गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो सेटअप में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा तब अजीब लग सकता है कि सर आज जैसे नीचे क्यों दिख रहे हैं वैसे वगैरह। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, बताएंगे सभी कैसे हैं। एक बार देखो अपना चैप्टर चल रहा था मेरे भाई, कुछ देखो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं प्रॉपर क्लास कराने में मेरे भाई मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि तुम्हारी क्लासें रेगुलर चले। ठीक है मेरे भाई, देखो अपना चैप्टर चल रहा था, सातवां चैप्टर चल रहा था। ठीक है, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं यही चल रहा था। चलो हमने इसको पढ़ लिया था बहुत सारा, मतलब हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। और आज जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन द्वारा, क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, मतलब अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे थे। और अलैंगिक जनन में हम देखो कौन सी पढ़ रहे थे, प्राकृतिक वाली हमने देख ली थी, और हम देख रहे थे कृत्रिम विधि वाली। कौन सी वाली? कृत्रिम विधि वाली। तो मैं आपको बता दूं कृत्रिम विधि वाली क्या होती है। देखो कृत्रिम विधि वाली मेरे भाई तीन तरीके से होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है रोपण विधि, जिसको हम कलम विधि भी बोलते हैं। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है मेरे भाई लेयरिंग। क्या होती है? लेयरिंग होती है। और तीसरी होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो तुमने मतलब बहुत सारी रीलों में देखी होगी मेरे भाई, है ना। चलो हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मैं क्या करता हूं, जितना मैंने पढ़ाया एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बीच में काफी दिन का गैप लग गया है, 2-3 दिन का गैप लग चुका है मेरे भाई, है ना। चलो सभी को क्लियर दिख रहा है? सभी को सारी चीजें मेरे बताएंगे। ऑडियो वीडियो मेरे भाई बताएंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सभी को बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो चलो मेरे भाई, देखो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, देखो सारी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो भाई, हमने मतलब हमने चैप्टर का नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। हमने जनन की परिभाषा पढ़ी। जनन में मैंने तुम्हें बताया कि जनन क्या होती है, एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव जो है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने ही जैसे जीव को क्या देता है, जन्म देता है। किसके द्वारा? एक प्रक्रिया के द्वारा। और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अच्छा सर ठीक है। दूसरी बात इसमें मैंने बताया कि डीए मतलब ये जो जीव बनेंगे उनमें किस तरीके की संरचना होगी, किस तरीके का क्या होगा, ये सब कौन डिपेंड करेगा? तो वो मेरे भाई डिपेंड करेगा डीएनए, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। जिस प्रकार अपने पास एक पेन ड्राइव होती है कंप्यूटर में, जैसे उसमें पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी होती है, उसी तरीके से हमारी जो डीएनए होता है उसमें हमारे पूरे जीवन के बारे में, जीवन का विकास कैसे होगा, जीवन की वृद्धि कैसे होगी, जीवन चलेगा कैसे, और जो भी हमारे बाकी के जो सभी कार्य है उनके लिए क्या होती है मेरे भाई, जानकारी कोडेड होती है, मतलब कि जानकारी इसके अंदर होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो तो डीएनए कहां पाया जाता है? पहली बात तो कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिनको बोलते हैं गुणसूत्र। और उन गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। उनमें ये जानकारी संचित होती है। देखो डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, मतलब मेरे भाई मैंने बताया था डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए की फोटोकॉपी है। क्या है? डीएनए की फोटोकॉपी। देखो मेरे भाई डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति। तो जैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम हो वो तुम्हारे क्या हो? माता पिता की फोटोकॉपी हो मेरे भाई, है ना। जैसे तुमने कहते सुना होगा, ये तो उसकी तरह दिखता है, ये तो उसकी तरह बातें करता है, ये उसकी तरह काम करता है। ये सारी चीजें कहां देखेगी? किसकी वजह से हो रही है? डीएनए प्रतिकृति की वजह से। आगे देखेंगे मेरे भाई डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना और नई कोशिकाएं बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है मेरे भाई। ठीक है, जनन कोशिका इस प्रकार डीएनए की प्रतिकृतियां बनाती है जिनका जनन में निम्नलिखित महत्व है मेरे भाई। डीएनए की प्रतिकृति का क्या क्या महत्व है? तो देखिए डीएनए प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए, पहली बात तो किसके लिए उत्तरदायी है? जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा क्या है मेरे भाई? डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तनशीलता में जीवित रहने की क्षमता क्या करता है? प्रदान करता है। अब जीवों में विभिन्नता आती कैसे है मेरे भाई? जनन के दौरान क्या होती है? जनन कोशिकाओं में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है, जिसके साथ साथ दूसरी कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग अलग होती है तो एक कोशिका क्या होता है? विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। डीएनए भी प्रतिकृति मतलब क्या होता है? जिसमें डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान विभिन्नता आ जाती है, यही जीवों में विभिन्नता का कारण है। तो जीवों में विभिन्नता कैसे आ रही थी कि भाई जैसे कोशिका होगी, कोशिका का विभाजन होगा, जैसे कोशिका का विभाजन होगा तो जीव अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अगर एक ही कोशिका टूटेगी तो 2 अलग अलग जीव बनेंगे, जिनके कारण में विभिन्नता आ जाएगी। आगे देखो जीवों में विभिन्नताओं का महत्व। विभिन्नताओं के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करती है मेरे भाई। विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, चूंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं न हो जैव विकास नहीं कहा जा सकता। जीवों में जनन की 2 विधियां है मेरे भाई, एक तो है अलैंगिक जनन और एक क्या है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक ही जीव क्या लेता है? भाग लेता है मेरे भाई। इसमें दो
जनन कोशिकाएं भाग में, मतलब दो जनक जो होंगे, दो जनक होंगे, जैसे कि अपने जो मानव है उसमें माता और पिता दो जनक होने चाहिए, ठीक है। जब दो जनक होंगे तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है मेरे भाई। तो जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही क्या किया जाता है, केवल बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे देखेंगे, अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में ठीक क्या होती है, जनकों के समान होती है मेरे भाई। ध्यान से समझ लेंगे, अगर एग्जामिनर जो परीक्षा लेने वाला अगर वो पूछ ले कि जो हमारे मतलब कौन सा जनन है, ऐसे जनन का कौन सा प्रकार है जिसमें कि जो संतान है, संतान के जो अनुवांशिक गुण है वो जनकों के समान होते हैं, तो ध्यान रखेंगे अनुवांशिक, मतलब अलैंगिक जनन, सॉरी क्या है, अलैंगिक जनन। देखो मेरे भाई थोड़ी तबियत भी खराब है, थोड़ा सा अपसेट भी है आज, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, मतलब अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो थोड़ा सा देख लेना ना। चलो, अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन के प्रकार देखो मेरे भाई, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन जिसको हम पुनर्जनन भी बोलते हैं, मुकुलन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब हम पहुंच चुके थे, देखो आज हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ने वाले थे। देखो विखंडन में देखो भाई जनन की है अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है, ध्यान से सुन लेंगे। विखंडन होती है जो एक कोशिकीय में होती है, और खंडन जो होती है वो किसमें होती है मेरे भाई, खंडन किसमें होती है, बहुकोशिकीय जीवों में। ये मेन अंतर है इसका, इसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन दो प्रकार का, एक तो होता है मेरे भाई विखंडन दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में दो भागों में टूट जाएगा, अमीबा में कहीं से भी टूट सकता है, लेकिन लिस्पेनिया में एक निश्चित तल से टूटेगा। बहुखंडन में क्या होगा, एक साथ बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है मेरे भाई, मलेरिया के लिए जो परजीवी है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक क्या पाया जाता है मेरे भाई, प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये परजीवी मनुष्य के रक्त में जाकर बहुखंडन द्वारा बहुत सारी कई गुणा कोशिकाएं बना लेते हैं, कई गुणा बढ़ जाते हैं, और फिर इंसान के शरीर को बीमार कर देते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कपकपी लगना, बुखार आना, पसीना आना, तेज सिर दर्द, शरीर में टूटने के साथ साथ जी मचलाना आदि के लक्षण क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। खंडन की देखेंगे मेरे भाई, इस जनन में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। ये टुकड़े ही वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, इस तरीके से स्पाइरोगायरा था और इसका क्या हो गया, खंडन हो गया मेरे भाई। पुनरुद्भवन में क्या होगा, देखिए पुनरुद्भवन को बोलते हैं पुनर्जनन, जनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और क्या हो जाता है मेरे भाई, और अपने शरीर के हिस्से से एक नया जीव बना लेता है। जैसे कि किसमें, हाइड्रा में और किसमें है मेरे भाई, हाइड्रा में और किसमें है बताओ, हाइड्रा में और तुम्हारे किसमें है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, प्लेनेरिया में पुनर्जनन। देखो जो इस तरीके से प्लेनेरिया था, एक जीव है, इसको मैंने काट दिया, इस तरीके से मैंने काट दिया, इसको मान लो मैंने तीन भागों में काटा, तीन भागों में काटने के बाद में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तीन प्लेनेरिया इसके समान बन चुके हैं, मतलब एक से कितने बन चुके हैं, तीन। यहाँ पे देखेंगे हम हाइड्रा, ये हाइड्रा था, यहाँ पे भी हमने इसको तीन भागों में काटा तो हमने देखा कि तीन क्या हो गए, तीन बन गए। मैंने एक प्रश्न बताया था कि हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है, लेकिन तुम बोलोगे कि गुरुजी आपने तो बताया था कि पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। देखो जब इंपॉर्टेंस देनी होगी, जब हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी कि हम मुकुलन को दे पुनरुद्भवन को, तो हम मुकुलन को देंगे। अगर दोनों ही आ जाते हैं ऑप्शन में तो मुकुलन को बेस्ट मानेंगे, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाएगा, मुकुलन। अगर ऑप्शन में मुकुलन नहीं है, अगर मान लो मैं ये तुम्हें यहां नहीं कराता और जब परीक्षा में पूछ लेता, मान लो ऑप्शन वाला प्रश्न पूछ लेता और उसमें मुकुलन नहीं देता, तो तुम क्या करते। तो मेरे भाई अगर मुकुलन नहीं दिया हुआ तो आपको करना है पुनरुद्भवन, और अगर दोनों दिए हुए हैं तो मुकुलन करना है, ठीक है। चलो, और मुकुलन दिया हुआ है तो मुकुलन नहीं करना है, आगे देखेंगे। इसके बाद में मुकुलन क्या होता है, मुकुलन का अर्थ होता है उबार या छोटा पौधा। मुकुल अंकुर एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर क्या होता है, विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन ही होते हैं। ये हो गया मेरे भाई हाइड्रा। इसमें देखो इस तरीके से जनक था, इस तरीके से यहाँ पे एक उबार आया, उबार आते आते एक पौधा मतलब पूरा का पूरा विकसित हो गया और इसने क्या कर लिया, जनक कोशिका से अपने आप को अलग कर लिया। और इस तरीके से एक जनक से मतलब एक कोशिका से कितनी, मतलब एक जीव से कितने जीव बन गए, दो जीव बन गए, ठीक है। मुकुल का अर्थ क्या होता है, जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण शरीर पर एक स्थान पर उबार बन जाते हैं। इन्हीं उबारों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मुकुल कहा जाता है। बीजाणु समासंग की बात करें तो बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी भित्ति में सैकड़ों जनन कोशिकाएं, मतलब सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु।
प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं और वहीं उग जाते हैं एवं नए पौधे या नए जीवों को जन्म देते हैं। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। उदाहरण के लिए राइजोपस देख लो, म्यूकर देख लो आदि। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। ये था राइजोपस, मैंने इस तरीके से बताया था। ये बीजाणु भित्ति है जो फट चुकी है, जिसके कारण ये बीजाणु क्या होने लग गए हैं, उड़ गए हैं या मतलब गिरने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। राइजोपस ब्रेड सड़ी हुई सब्जी फल आदि पर उगने वाली काली कवक है मेरे भाई। काली क्या है, कवक है, इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से राइजोपस में बीजाणु समासंग हुआ है। बीजाणुओं की विशेषता देखेंगे तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो तो इसकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है। और जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, ये निम्न सतह के संपर्क में आने पर वहीं वृद्धि करने लग जाते हैं और नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में देखेंगे कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या करते हैं मेरे भाई, कायिक का मतलब मैंने बताया था शरीर, इसके में क्या करते हैं कि कोई भी जो पौधा होगा उसके मतलब हम क्या करेंगे, उसके जो कायिक भाग है उनसे हम क्या करते हैं, नए पौधा प्राप्त करते हैं। और नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन आ जाए, कायिक प्रवर्धन आ जाए, दोनों एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। सभी को दिख तो रहा है ना मेरे भाई, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो मेरे भाई पौधे के कायिक भाग वही है जड़, तना, पत्ती। ठीक है, जड़, तना, पत्ती। तो देखो मेरे भाई, जड़, तना, पत्ती आदि भागों को कायिक भाग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या है मेरे भाई, इनके लाभ देख लो। कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के निम्न कारण है। पहला कौन कौन सा, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनमें कायिक प्रवर्धन बढ़िया रहता है। दूसरी बात कि इस विधि के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें बीज मतलब बीज वाले पौधों की अपेक्षा क्या लगता है, कम समय लगता है। कम समय में इनमें फल फूल आने लग जाते हैं। अच्छा, तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। इनमें परिवर्तन नहीं होता, इनमें जनक के समान ही क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है। उनके आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। चौथा क्या है मेरे भाई, कि सस्ता होता है और आसान तरीका होता है। आगे देखेंगे। यहां पढ़ रहे थे हम कायिक प्रवर्धन के प्रकार, और कायिक प्रवर्धन के प्रकार दो प्रकार का बताया था मैंने। पहला था प्राकृतिक विधि द्वारा, जिसमें जड़ द्वारा किसमें होता है, गाजर में और शकरकंदी में। तना द्वारा आलू और अदरक में। पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म और पत्थर चट्टा में। अब कृत्रिम विधि द्वारा मेरे भाई तीन है। तीन कौन कौन से, जिसको एक पहला बोलते हैं रोपण, क्या बोलते हैं, रोपण, और रोपण को कलम भी बोलते हैं, कलम या रोपण। ठीक है, अब जैसे उसने दे दिया ना कि कलम विधि क्या है, कलम विधि में तुम्हारे हक्के बक्के गुल है। अगर गारंटी है मेरी, अगर तुम में से 99% बच्चे कर दे कलम विधि क्या है, कलम विधि को तुम्हें पता ही नहीं है कलम विधि क्या है। अगर उसने कहा रोपण विधि क्या है, तो रोपण विधि में भी कुछ बच्चे जो ब्रिलियंट है, सुपर ब्रिलियंट है, वो ये लगाएंगे कि रोप देते हैं। तो बस रोपण इस तरीके से कर सकते हैं, उसमें भी 90% बच्चे ही कर पाएंगे। लेकिन अगर उसने दे दिया कलम विधि, तो मेरी गारंटी है मेरे भाई तुम नहीं करके आओगे, 99% बच्चे उस क्या आओगे। तो कलम या रोपण एक ही बात है। इस विधि में क्या करते हैं मेरे भाई, कोई भी जैसे अंकुर आता है, अंकुर का मतलब जैसे कोई पौधा हुआ, कोई फल हुआ जिसमें से अंकुर निकला, उस अंकुर को हटाते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी में दबाकर नया पौधा उगा देते हैं। इस विधि को बोलते हैं क्या, रोपण विधि, रोपण या कलम विधि। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है मेरे भाई, दूसरी बात आती है लेयरिंग की। किसकी आती है, लेयरिंग की। और तीसरी आती है ग्राफ्टिंग की। देखो ग्राफ्टिंग तो तुम आजकल क्या है, बहुत ज्यादा देख रहे हो। कैसे, जैसे तुमने देखा होगा कि जब रील देखते हो तुम, रील्स में क्या करते हैं, जैसे दो पेड़ है अपने पास, इस पेड़ को इस तरीके से तिरछा काटते हैं। जैसे मान लो ये पेड़ है अपने पास, ठीक है, इस तरीके से पेड़ है, इसको तिरछा काटते हैं, यूं तिरछा काट लिया तो इसका ये ऊपर वाला भाग ले लेते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग इस तरीके से आ गया, इस तरीके से। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा मान लो ये पौधा है, दूसरा ये वाला पौधा है, इसको इस तरीके से काटा जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे इस तरीके से काटा तो ये किस तरीके से बन जाएगा मेरे भाई, ये देखो इस तरीके से काटा तो ये किस तरीके से बन जाएगा, एक मिनट देखो, ये क्या है अपने पास, इस तरीके से क्या है मेरे भाई, ये है, और इसको अपन ने काट दिया तो किस तरीके से बन गया। अब देखो इसका ये नीचे वाला भाग ले लेंगे, इस वाले पौधे का क्या ले लेंगे, नीचे वाला भाग। तो इस वाले पौधे का नीचे वाला भाग इस तरीके से आ जाएगा। हाँ गुरुजी आ जाएगा। तो देखो इस वाला ये वाले पौधे का भाग और ये वाले पौधे का भाग, इसमें तना काटा जाता है। जैसे तने को काटा, तिरछा काटा जाता है, फिर इन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसा दिया जाता है, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में इसके ऊपर चारों तरफ क्या कर दी जाती है, टेप लपेट दी जाती है, कपड़ा लपेट दिया जाता है।
कपड़ा लपेट कर फिर टेप लपेटी जाती है। क्यों ऐसा क्यों किया गुरुजी? तो मेरे भाई इसको संक्रमण से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? संक्रमण से बचाने के लिए, ताकि ये इन्फेक्टेड ना हो, इसको इन्फेक्शन ना हो जाए और पौधा खराब नहीं हो जाए। अच्छा गुरुजी, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा हुआ मेरे भाई, हमने दो पौधे लिए, एक तो ये वाला पौधा लिया और एक ये वाला पौधा लिया। इन दोनों पौधों के, इस वाले पौधे की हमने जड़ ले ली मान लो, और इस पौधे की क्या ले ली हमने? तना ले लिया। तो दोनों के क्या होंगे, जब इसमें कोई फल आएगा तो उसमें क्या होंगे? इन दोनों के गुण होंगे। क्या होंगे? इन दोनों के गुण। ठीक है, इन दोनों के क्या होंगे? गुण। इसका उदाहरण देखना, खुबानी। खुबानी देखना तुम सर्च करके गूगल पे कि खुबानी क्या है। खुबानी भी क्या है मेरे भाई? एक तरीके से इस तरीके से तैयार किया हुआ क्या है मेरे भाई? फल है। ठीक है, तो एक ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग। ठीक है, आज तुम देख रहे हो अलग अलग तरीके के गुलाब आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के फूल आ रहे हैं, जिनका कोई रंग मैच नहीं है। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस रंग के भी फूल हो सकते हैं। तो उनको किस तरीके से भाई दो को मिक्स करके इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं मेरे भाई आज। ठीक है, चलो यहां पे लिखेंगे कृत्रिम विधि द्वारा। तो कृत्रिम विधि द्वारा पहला लिखेंगे मेरे भाई, आप लिखेंगे पहला, लिखेंगे कृत्रिम विधि द्वारा में, कृत्रिम विधि द्वारा, और इसमें लिखेंगे मेरे भाई पहला। पहला लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे कलम या रोपण। ए लिखेंगे ए। एक मिनट, चलो लिखेंगे मेरे भाई ए। ए में लिखेंगे कलम या रोपण। चलो ए में लिखेंगे मेरे भाई कलम या रोपण। दिख रहा है सभी को, है ना? चलो चलो मैं और मोटा लिख देता हूं। कलम या रोपण विधि, कलम या रोपण विधि। ठीक है, ये इसकी पहली विधि है। इसमें क्या करते हैं? इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पौधे के किसी भी छोटे हिस्से, पौधे के किसी भी छोटे हिस्से, पौधे का क्या हो मेरे भाई? कोई भी छोटा हिस्सा हो, जैसे कि लिखेंगे जो, पौधे के किसी भी छोटे हिस्से जो, जो जड़, तना या पत्ती, जड़ तना या पत्ती जिस पर अंकुर लगा हो, पर अंकुर लगा हो, को काट कर, तो जड़ तना या पत्ती जिस पर अंकुर लगा हो को काट कर क्या करेंगे मेरे भाई? लिखेंगे काट कर, तथा उसे मिट्टी, तथा उसे काट कर, तथा से मिट्टी व, काट कर तथा उसे मिट्टी व पानी की सुविधा देकर,
पानी की सुविधा देकर, तो से मिट्टी को पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा, जो पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा, एक नया पौधा, नया पौधा उगाया जाता है, एक नया पौधा उगाया जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण में लिखेंगे अंगूर, आम, अंगूर, आम, अमरूद, नींबू आदि। अंगूर, आम, अमरूद, नींबू आदि। ठीक है मेरे भाई, ये होता है क्या, कलम या रोपण लिखेंगे। ठीक है, चलो अगली देखते हैं मेरे भाई, ये हो गई कलम या रोपण विधि। दूसरी मैंने तुम्हें बताई लेयरिंग विधि। इस लेयरिंग विधि में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी पौधा लेते हैं, उस पौधे को क्या करते हैं, आधा तो जमीन में गाड़ देते हैं और आधा बाहर रखते हैं। अच्छा गुरुजी ऐसा क्यों, तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। जो पौधा हमने गाड़ा है आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के बाहर, तो जो जमीन के अंदर होगा ना मेरे भाई, जो जमीन के अंदर होगा, उस जमीन के अंदर वाले पे क्या हो जाएंगी, कुछ दिनों बाद उसमें क्या हो जाएंगी, बहुत सारी शाखाएं निकल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बहुत सारी शाखाएं निकल जाएंगी, और उन शाखाओं में से किसी एक शाखा को काटेंगे और लगा देंगे, तो नया पौधा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेयरिंग विधि। ऐसा होता है चमेली के पेड़ में। किसमें होता है, चमेली के पेड़ में। लिखेंगे दूसरा, देखो चलो, दिख रहा है सभी को। हाँ लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे लेयरिंग विधि। ये लेयरिंग यहाँ पे बी करके लिखेंगे इस तरीके, लेयरिंग। इस लेयरिंग में लिखेंगे मेरे भाई, लेयरिंग में लिखेंगे, लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को, लेयरिंग में जनक पौधों की शाखाओं को लिखेंगे। लेयरिंग में जनक जो पौधा है उसकी शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है। लेयरिंग में जनक पौधों की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि शाखा का डाला जाता है शाखा का शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर
क्या हो मेरे भाई कि उस शाखा का एक हिस्सा तो क्या हो, मिट्टी से बाहर की ओर हो, लिखेंगे बाहर की ओर निकल रहा हो, बाहर की ओर निकल रहा हो। बाहर की ओर निकल रहा हो तथा दूसरा सा जो कि जो कि लेयरिंग में जनक पौधों की शाखाओं में मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि एक ही शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो तथा दूसरा हिस्सा यहाँ पे लिखेंगे, तो हिस्सा जमीन के अंदर हो, तो हिस्सा जमीन के अंदर हो, के अंदर हो, तो लिखेंगे तो मिट्टी के भीतर वाली शाखा पर मिट्टी के भीतर वाली शाखा पर क्या होगी मेरे भाई, लिखेंगे मिट्टी के भीतर वाले हिस्से, मिट्टी के भीतर वाले हिस्से, भीतर वाली शाखा पर लिखेंगे। एक मिनट भाई, कॉल है, एक मिनट। देखो मेरे भाई, भीतर वाली शाखा पर क्या होंगी, भीतर वाली शाखा पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरे भाई सभी को? चलो, तो देखो मेरे भाई, तो मिट्टी के भीतर वाली शाखा पर लिखेंगे, भीतर वाली शाखा पर जड़ें उग जाती हैं, जड़ें क्या हो जाती है मेरे भाई, उग जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद में क्या करेंगे, इन जड़ों को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। क्या कर लेंगे, इन जड़ों को काट लेंगे। तो लिखेंगे जड़ों को काटकर जड़ों को, लिखेंगे जड़ों को
विकसित हो। आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरे भाई जब से? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, 1 मिनट रुकेंगे। हेलो, 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 हेलो। अब आ रही है मेरे भाई आवाज? आवाज आ रही है क्या बताएंगे सभी को? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरे भाई? आवाज आ रही है क्या? सभी को आवाज आ रही है? चलो। मेरे भाई देखो कितना टाइम हो गया, अभी तो काफी टाइम है। सेल सेल डिस हो गए मेरे भैया ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, को अभी बंद करके फिर चालू कर लेंगे। एक बार समझेंगे मेरे भाई। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधों के तनों को काटा जाता है मेरे भाई। किस तरीके से काटा जाता है कि इस तरीके, पहले उनको काट लिया जाता है। एक में तो क्या लिया जाता है मेरे भाई, एक में तो जड़ ले ली जाती है और एक में तने वाला भाग ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? तने वाला भाग ले लिया जाता है। देखो कैसे समझने का प्रयास करेंगे, देखो समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो देखो इस तरीके से अपन ने क्या किया, दो पौधे ले लिए, एक तो ये पौधा ले लिया और एक ये पौधा ले लिया, ठीक है। ये दोनों पौधे ले लिए, इसमें तो क्या है, दोनों में ही जड़े हैं मेरे भाई। इस तरीके से दोनों में क्या है मेरे भाई, जड़े हैं। इस तरीके से दोनों में क्या है, जड़े हैं। इन दोनों में से क्या किया जाता है, इस वाले तने में, जैसे एक तने में क्या किया जाता है मेरे भाई, इस तरीके से भाग काट लिया और एक का इस तरीके से काट लिया। तो इसका तो क्या करते हैं, ऊपर वाला भाग, मतलब कोई सा भी पौधा ले सकते हो तुम, ठीक है। जरूरी नहीं है कौन सा भाग लेना है, तुम कोई सा भी एक पौधा ले लोगे जिसका जड़ वाला भाग ले लोगे। मान लो मैंने इसका ये ले लिया जड़ वाला भाग, ठीक है मेरे भाई। ये क्या ले लिया मैंने, जड़ वाला भाग ले लिया। और दूसरे में क्या ले लिया मैंने, दूसरे में ले लिया मैंने इसके तने वाला भाग। क्या ले लिया, तने वाला भाग ले लिया। इसमें मैंने जड़ नहीं ली। इन दोनों को मैंने क्या किया, कपड़े की सहायता से बांध दिया। कपड़े की सहायता से बांधने के बाद मैंने इसके ऊपर टेप लपेट दी ताकि इसका संक्रमण ना हो। तो कुछ ध्यान से समझने की चीज देखेंगे कि ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधों के तनों को काटा जाता है और एक दूसरे को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो। कैसे हो, एक पौधे के रूप में विकसित हो। काटे गए तनों में से एक तने में जड़ होती है, इसे स्टोक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है, जिसे नव पल्लव कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। देखो सेल खत्म होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको माइक को बंद कर रहा हूं। जब मैं समझाऊंगा तब तुम्हारे लिए मैं माइक ऑन कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि माइक चालू नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखेंगे आगे। चलो, दिख रहा है सभी को, है ना। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई, अगले पेज पे लिखेंगे अभी इसी में आगे, ठीक है। नवपल्लव कहा जाता है, इसके बाद में आगे लिखेंगे। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई इसमें। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई इसमें, है ना। चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। आवाज आ रही है ना सभी को? चलो लिखेंगे इसमें, कहां तक ले, नवपल्लव कहा जाता है, लिखेंगे। दोनों तनों को क्या किया जाता है, तिरछा काटा जाता है, लिखेंगे। दोनों तनों को दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है, हाँ लिखेंगे। दोनों तनों को
तिरछे रूप में काटा जाता है। कहेंगे दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है। लिखा है, ठीक है मेरे भाई। दोनों तनों को कैसे काटा जाता है? तिरछे रूप में, तिरछे रूप में काटा जाता है। इसी में लिखेंगे आगे, लिखेंगे नवपल्लव और स्टोक की, लिखेंगे नवपल्लव और स्टोक की सतह को में क्या किया जाता है? नवपल्लव और जो स्टोक है उसकी सतह को कपड़े की सहायता से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। लिखेंगे नवपल्लव और स्टोक की सतह को क्या किया जाता है मेरे भाई? सतह को कपड़े के टुकड़े से, लिखेंगे तो कि कटी हुई सतह को लिखो, कटी हुई सतह को एक कपड़े की सहायता से जोड़ा जाता है। वो एक कपड़े के टुकड़े की सहायता से जोड़, लिखेंगे एक कपड़े के टुकड़े से, एक कपड़े के टुकड़े से एक साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? एक साथ जोड़ दिया जाता है। लिखेंगे आगे इसी में, लिखेंगे और बांध दिया जाता है, जोड़ा जाता है और बांध दिया जाता है, और बांध दिया जाता है, और बांध दिया जाता है। दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है, फिर नवपल्लव और स्टोक की कटी हुई सतह को एक कपड़े की सहायता से बांध दिया जाता है, दोनों को एक टुकड़े के साथ में। ठीक है मेरे भाई, जोड़कर क्या कर दिया जाता है? बाहर बांध दिया जाता है। अब इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? पीवीसी की क्या कर दी जाती है? अपन को पीवीसी से बांध दिया जाता है, मतलब कि पॉलिथीन की शीट से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। लिखेंगे बांध दिया जाता है, और फिर, और लिखेंगे और फिर लिखेंगे तथा और ही लिखो इसमें, और फिर और फिर एक मिनट, और फिर पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? ताकि संक्रमण से इसको बचाया जा सके, ढक दिया जाता है। लिखेंगे ढक दिया जाता है,
क्यों? अब लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसी में क्या रख दिया जाता है, लिखेंगे यह तने को यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाता है। यह क्या करता है? किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाता है, कि मतलब पौधा संक्रमित ना हो जाए, ठीक है, बचाता है। लिखेंगे, लिखेंगे इसी में जल्द ही नवपल्लव और स्टोक मिल जाते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई? जल्द ही नवपल्लव और स्टोक क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। लिखेंगे और एक नया पौधा बनता है, जल्द ही नवपल्लव और स्टोक मिल जाते हैं और लिखेंगे और एक नया पौधा बन जाता है। बन जाता है, लिखेंगे इस नए पौधे के फल में इस नए पौधे के फल में इस नए पौधे के फल में बताओ किसके गुण आएंगे? क्या एक ही पौधे के आएंगे क्या? बताओ, एक पौधे के आएंगे, दो पौधे के? तुम बोलोगे गुरुजी दो पौधे के आएंगे, क्यों क्यों? क्योंकि भाई हमने दो ही पौधे काम में लिए थे, तो दोनों पौधों के गुण काम आएंगे। तो इस नए पौधे के फल में, नए पौधे के फल में दोनों ही पौधे के गुण होते हैं, फल में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं। दोनों ही पौधे के क्या होते हैं? इसमें गुण होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, उदाहरण के लिए लिख लेंगे इसमें उदाहरण, इसमें लिख लो उदाहरण। सेव, खुबानी, सेव, खुबानी आदि ग्राफ्ट किए गए फलों के उदाहरण है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैं इसका चित्र बना देता हूं, चित्र भी बना लेना, ठीक है, चलो तो तुम्हारी याद रह जाए।
गहराइयां। ये लो मेरे भाई, इस तरीके से इस पे क्या कर दिया, पे इसको बांध दिया कपड़े से। ये लो, इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, कपड़े पे बांध दिया जाता है। अब आगे देखेंगे कपड़े से बांधने के बाद में क्या होगा। कपड़े से बांधने के बाद में मेरे भाई ये इस तरीके, इस तरीके का क्या हो गया मेरे भाई, पौधा तैयार हो गया, ये नया पौधा बन गया। यहाँ पे मैं इसको गांठ और लगा देता हूँ, है ना। क्या है? ये हो गया मेरे भाई इस तरीके से नया पौधा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें दो पौधे लिए जाते हैं, दो पौधों के तनों को काटा जाता है। कैसे काटा जाता है, तिरछा काटा जाता है। देखो इस तरीके से, जैसे ये वाला इस तरीके से, अब इसमें फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो इस तरीके से काटा जाता है। काटने के बाद में दोनों तरफ तिरछा काट लिया, काटने के बाद में इन दोनों तनों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में इनको एक कपड़े से बांध दिया जाता है। कपड़े से बांधने के बाद में इसके ऊपर पॉलिथीन से ढक दिया जाता है, ताकि इसमें कोई भी संक्रमण ना हो, और भी जो अन्य खतरे हैं वो उनसे प्रभावित ना हो, जो अन्य प्रभाव उनसे भी प्रभावित ना हो। इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जल्द ही थोड़े दिनों में क्या हो जाता है मेरे भाई, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़कर एक नया पौधा बना लेते हैं। इस पौधे में जो फल आते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें दोनों ही पौधों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। दोनों ही पौधों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बताएंगे सभी, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। चलो लिखेंगे लैंगिक जनन। लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक जनन। अब इस लैंगिक जनन में क्या होगा, देखो लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन एक प्रकार का मतलब लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें क्या होता है, कोई भी संतति उत्पन्न करने के लिए या अपने समान ही जीव उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। मतलब माता पिता की या नर या मादा की जरूरत होती है। उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है चलो, और किसमें होता है, ये जीवों में होता है। और अलैंगिक जनन किसमें होता था, पादपों में होता था, बताया था मैंने। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन। क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। हेडिंग डालेंगे 2 नंबर करके, लैंगिक जनन। ठीक है मेरे भाई, और कल अब हम मेरे भाई कल पढ़ेंगे लैंगिक जनन। आज का टाइम हो गया है। कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई, देखो मेरे भाई आज थोड़ा सा मूड ऐसे ही था, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अच्छे समझ में आ जाए। तुम्हें तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये थैंक यू।